हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी पॉइंट पर। आज हम अपनी कंप्यूटर की क्लास का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये जो अपनी क्लास है, ये आज कंप्यूटर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंतर्गत लाए गए हैं और ये हमारा पार्ट 2 है कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह है, यानी कि कंप्यूटर है वह कौन सी भाषा को समझता है। जिसके ऑप्शन क्या है अपने, पहला ऑप्शन है क्या असेंबली भाषा को समझता है, या सी भाषा को समझता है, या मशीन भाषा को समझता है, या बेसिक भाषा को समझता है। तो अपना आंसर चूज कीजिए, क्या है इसके अंतर्गत आपका आंसर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन भाषा, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी भाषा को समझता है, तो वो समझता है अपनी मशीन भाषा को समझता है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सी आउटपुट युक्ति है। कौन सी युक्ति आउटपुट। कंप्यूटर के अंतर्गत दो प्रकार की युक्तियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की युक्तियाँ पाई जाती हैं? दो प्रकार की युक्तियाँ पाई जाती हैं, जिनके अंतर्गत देखिए आपको बताता हूँ। एक जो युक्ति होती है वो होती है इनपुट, और दूसरी जो युक्तियाँ होती हैं वो होती हैं आउटपुट। इनपुट वे युक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश दे पाते हैं, जबकि आउटपुट वे युक्तियाँ होती हैं जिनसे हमें कंप्यूटर के माध्यम से जो सूचना हमें प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से उनको आउटपुट युक्तियाँ कहा जाता है। तो इस पर अपना आंसर लगाइए कि ऐसी कौन सी युक्तियाँ हैं जो आउटपुट हैं। क्या मॉनिटर आउटपुट युक्ति है, या प्रिंटर आउटपुट युक्ति है, या स्पीकर आउटपुट युक्ति है, या उपयुक्त तो सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी युक्तियों के माध्यम से हमें कंप्यूटर के द्वारा सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इसलिए जिनके माध्यम से सूचना हमें प्राप्त होती है उनको क्या कहते हैं अपन, आउटपुट युक्तियाँ कहते हैं। इनको ध्यान रखना। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जिसके पहला ऑप्शन है MS-DOS, दूसरा ऑप्शन है MS ऑफिस, तीसरा ऑप्शन है यूनिक्स, और चौथा जो ऑप्शन है वह है विंडोज़ 98। लगाइए इस पर अपने आंसर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS ऑफिस, यानी कि जो MS ऑफिस है वह क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो अपना वो हो जाएगा, रोम का मतलब होता है किसका, रोम। रोम का मतलब क्या है, यानी कि इसकी क्या पूछा गया है, फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है उसके लिए ऑप्शन क्या क्या है देखिए। पहला जो ऑप्शन है वह है क्या रीड ओनली मेमोरी है, यह है क्या इसकी फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी है। तीसरा जो ऑप्शन है वह है रैंडम ओरिजिनल मेमोरी है, या चौथा इनमें से ऐसा कोई नहीं है। तो इस पर लगाइए अपने आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा जो रोम है वह केवल एक एक स्थाई मेमोरी होती है, स्थाई मेमोरी होती है, जिसको अपन कभी भी अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से इसको काट नहीं सकते हैं। इसको काट नहीं कर सकते, पहले से ही वहाँ से सेव होकर के आती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। बिट्स की बात की जाए, एक बाइट के अंतर्गत कितने बिट्स होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह है क्या 6 बिट्स होते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है क्या 8 बिट्स होते हैं, तीसरा जो ऑप्शन है वह क्या 12 बिट्स होते हैं, और चौथा जो ऑप्शन है क्या 16 बिट्स होते हैं। तो लगाइए इसके अंदर का आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है पर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछा गया है। तो इस पर अपना आंसर लगाइए आप सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक बाइट बराबर 8 बिट्स। कितने बिट्स, 8 बाइट्स होते हैं। सॉरी 8 बाइट्स नहीं, 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक चयनित टेक्स्ट, यानी कि अपने कंप्यूटर के अंतर्गत आपने कोई टेक्स्ट चयनित कर रखा है, उसको कट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या कंट्रोल प्लस, इसके ऑप्शन क्या है, क्या कंट्रोल+C को दबाया जाता है, क्या कंट्रोल+X को दबाया जाता है, या कंट्रोल+V को दबाया जाता है, या कंट्रोल+A को दबाया जाता है। तो लगाइए इसके अपने आंसर।
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स को दबाने से आप किसी भी चैनल टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं सीधा वहीं से। आपने कोई चैनल टेक्स्ट खोल रखा है उसको आप सीधा कट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एक्स को दबा करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर क्या था। भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम क्या था। तो उसका जो नाम था क्या वो सिद्धार्थ था, क्या वह परम था, या वह MS-1000 था, क्या उसका नाम डोमेन था। तो लगाइए आप सभी अपने इस पर आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना क्या, उसका जो नाम था वो था परम। क्या नाम था उसका, परम। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो अगला क्वेश्चन है वह क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, ये अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके पहला ऑप्शन क्या है, क्या CPU को कहा जाता है, क्या मेमोरी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, या हार्ड डिस्क को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, या फिर फ्लॉपी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो लगाइए इसके आंसर अपने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CPU। क्या हो जाएगा, पे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा देखिए, द्वितीयक संग्रहण युक्ति है, यानी कि सेकंड मेमोरी किसे कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी इनमें से कौन सी है। तो लगाइए जिसके पहला ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है या फ्लॉपी डिस्क द्वितीयक संग्रहण युक्ति है, या हार्ड डिस्क द्वितीयक संग्रहण युक्ति है, या मैग्नेटिक डिस्क द्वितीयक संग्रहण युक्ति है, या ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी द्वितीयक संग्रहण युक्ति हैं। तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर के अंदर 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो इसने पूछा है द्वितीयक मेमोरी कौन सी है। तो इसके अंदर द्वितीयक जो मेमोरी हो जाएगी वो जाएगी उपयुक्त सभी, यानी कि वे डिस्क हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी सूचना को लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, उसको सुरक्षित यानी कि सेव रख सकते हैं। तो वो द्वितीयक संग्रहण युक्ति कहलाती है। तो इसके अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क सभी द्वितीयक संग्रहण युक्ति हो जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अंतिम और 10वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध और मौसम का पूर्वानुमान आदि में प्रयुक्त कंप्यूटर है, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो मौसम का विभाग जो विशेषज्ञ होते हैं वो किस कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का पता लगाया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो लगाइए इसके पहला ऑप्शन क्या है, क्या मिनी कंप्यूटर के द्वारा, क्या पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा, या सुपर कंप्यूटर के द्वारा, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना तीसरा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा कंप्यूटर है, नवीनतम कंप्यूटर है और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा होता है। इसलिए इसके माध्यम से ही इन सभी वैज्ञानिक शोधों के अंतर्गत और मौसम के पूर्वानुमान के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी पॉइंट को आप सभी सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इस पर अधिक से अधिक कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।